अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो मैं आपको अपने चैनल पे दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम CD होंडा 125 की ट्यूनिंग कर रहे हैं। आपको आज दो तरह की मालूमात देनी है। एक तो ये देनी है कि होंडा 125 की ट्यूनिंग कैसे की जाती है, और दूसरा आपके लिए मैंने एक आसान सी चीज़ बनाई है जिससे आप बिल्कुल आसानी से ट्यूनिंग कर सकते हैं। मसलन ट्यूनिंग करने के लिए सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़्यादातर जो भाई हैं ना वो गन का इस्तेमाल करते हैं, मसलन हवा वाली टैंकी गन, उस पर ना बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है, हर मैकेनिक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं एक ऐसी चीज़ आपको आज बताने लगा हूँ जो मैं तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसका ख़र्चा बिल्कुल कम है और बहुत ही अच्छा उसका जो है ना रिज़ल्ट है। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की वीडियो है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारे ये भाई कस्टमर हैं, तो ये आज इस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराने के लिए आए हैं। ये हमारे भाई हैं यासिर इकबाल साहब, ये मास्क नीचे कर दूँ। तो साथ इनके ये दोस्त इनके आए हैं खान भाई। तो इनका ये मोटरसाइकिल है जिसकी हम ट्यूनिंग करने के लिए खोला हुआ है, तो हमने कहा साथ इनकी वीडियो भी बन जाए, ज़रा हाथ ला दें भाई। तो ये इनका मोटरसाइकिल है, उधर कैमरा मैन। तो साथ हमने आपको ये बताना है कि किस किस चीज़ को ट्यूनिंग के लिए खोलना जो है ना वो ज़रूरी है। ट्यूनिंग के लिए जो नया मॉडल है उसमें क्या क्या चीज़ खोलनी चाहिए जिससे ट्यूनिंग अच्छी हो और ट्यूनिंग का रिज़ल्ट हो, तो वो चीज़ें मैं आज आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने ध्यान से देखनी है, जो भी हमारे मैकेनिक हज़रात भाई हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये जो मैग्नेट कवर है, मैग्नेट टापा कह लें, इसको खोलना चाहिए। इसके अंदर जो भी ये गर्दों को बाहर होता है इसको साफ़ करना चाहिए। इसके बाद ये चैन की कंडीशन देख ले, हालांकि ये 20 मॉडल मोटरसाइकिल है, नज़र आ रहा है बिल्कुल खुशक है। तो आप देख सकते हैं कि ये चैन गरी का क्या हाल बना हुआ है, ये बहुत जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि घिस जाएगा। तो इसको एल वगैरह भी लगाना चाहिए, हर 500 किलोमीटर के बाद इसको एडजस्ट करना चाहिए। इसके बाद ये इसकी बैटरी होती है, यहाँ पर ये हमने निकाल के रखी। बैटरी कहाँ है इसकी, ये इस जगह पे इसकी बैटरी आती है, वो हमने पहले निकाल कर रखी। इसका तेज़ाब वगैरह जो है वो चेक करना चाहिए। इसके अलावा ये इसका ना फ़िल्टर होता है यहाँ पर यूरो का, इसको खोल कर साफ़ करना चाहिए। इसके साफ़ करने के ना 2 तरीके हैं, हवा से भी आप कर सकते हैं और पेट्रोल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल से ये जो इसकी लुपियाँ वगैरह हैं इसमें भी पेट्रोल डालना चाहिए, क्योंकि अक्सर खात ऐसा होता है कि सर्विस के दौरान इसके अंदर ना पानी वगैरह आ जाता है, तो उससे भी ये मिसिंग वगैरह करता है। तो ट्यूनिंग के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा हम इसका एल भी तब्दील कर रहे हैं, वो तो आप जानते हैं, यहाँ से इसका एल निकलता है। इसके अंदर भी एक फ़िल्टर होता है, उसको भी इस पेट्रोल के साथ साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा ये पेट्रोल काक जो है इसके नीचे ना, हम तो इसको कोली बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, आप न जाने क्या बोलते हैं, तो इसको भी ना साफ़ करना चाहिए खोल के। इसके अलावा ये इसका टैपट कवर होता है, इसे खोलना चाहिए। इसके अंदर इसके टैपट होते हैं, वो एडजस्ट करना चाहिए। हमने खोला हुआ है, तो अभी टैपट बाद में एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ इसकी यूरो होती है, टर्बो भी कहते हैं और यूरो भी कहते हैं, ये वाली। तो ट्यूनिंग के दौरान इसे भी खोलना चाहिए। इसके अंदर भी गर्दों गुबार जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी साफ़ करना चाहिए। तो इसके अलावा ये चीज़ इसकी यहाँ पर लगी होती है, इसके अंदर भी ना सफ़ेद रंग का गर्दों गुबार बन जाता है, इसको भी खोल कर साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा ये हमने केबलें खोलनी है इसकी, इसको पेट्रोल के साथ वॉश करना चाहिए और इसके बाद साफ़ जो एल है ना वो लगाना चाहिए। देखना है हमने दोनों निकाली हुई हैं, जो एक्सीलेटर वाली है उसको भी एल वगैरह लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हमने इसका जो एयर फिल्टर है वो निकाला हुआ है, इसको भी पेट्रोल के साथ पहले धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और खुशक करना चाहिए। उसके बाद इसको जो एल है ना वो लगाना चाहिए, साफ़ एल। इसके अलावा इसका प्लग जो है वो खोलना ज़रूरी है, उसको साफ़ करें, उसका जो गैप वगैरह है उसको दुरुस्त करें। इसके अलावा ये इसका कार्बोरेटर होता है,
इसे भी खोल कर ज़रूर साफ़ करना चाहिए। इससे इसकी पिकअप एवरेज साउंड में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जब गाड़ी आपके पास आए तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसकी मुकम्मल चेक आप करें, हर नट बोल्ट काबला जो है इसको टाइट करें, ताकि जो ट्यूनिंग आपसे कराए उसको मज़ा आए। ये ना हो कि ट्यूनिंग करा के ले जाए तो वो कहे कि ये तो ऐसे ही शोर कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। इसके अलावा जो स्पेशल मैं वीडियो जिस मकसद के लिए बना रहा हूँ वो चीज़ अब आपको दिखाने लगा हूँ, जिससे आपको बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये आपने चीज़ देखनी है, नोट करनी है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो छोटे वो लेकर आ इधर, ये मोबाइल पकड़ कर करीब कर। ये है शावर जो अजाम के पास होता है, लेकिन ये आपने एक ले लेना है, लेकिन ये लेना आपने ओरिजिनल जो है ना वो, ये वैसे बाज़ार से आम ही मिलते हैं, वो हमारा काम नहीं करते। आपने ये जो अजाम वाली दुकानें होती हैं ना शहर में बड़ी, उनसे ये मिलता है असल ताइवान का, ये आपने एक ले लेना है। तो इससे हम सफाई करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत इस तरह अच्छा रिजल्ट। करीब कर बेहतर और करीब कर, ये आप देख सकते हैं ये उतना ही काम करता है जितना वो टैंकी काम करती है। इसके अलावा इसका ये जो है नट, इसको आप टाइट करेंगे तो ये प्रेशर खिलार कर देगा। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल लम्बा यानी कि प्रेशर करेगा। आप कार्बोरेटर के साथ रख कर बिल्कुल सुराख साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है, आप इसको एंजॉय करें, लें। तो इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ चलाने का, वरना ये बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि एल वाली कुप्पी लेकर आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है ना, तो सबसे पहले ये करना है कि ये जो मैंने पैप निकाला है ना, पैप निकाल कर यहाँ पर इसको एल लगाना है। इधर करना में नज़र आए, यहाँ पर जहाँ पर पैप लगा हो यहाँ एल लगाना, और इस जगह पे एल लगाना। नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन दो जगहों पे एल लाजमी लगाना। उसकी वजह यह है कि जो पेट्रोल है ना ये होता है खुशक, तो उससे इसके अंदर सील होती है, वो ख़राब हो जाती है। इस तरह बाद में आपने इसको ऊपर लगा लेना है। ये देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक और मैं आपको इसकी मालूमात बता देता हूँ कि ये ख़राब नहीं होता। हम इसको 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी पेचकस लेकर इसके अंदर ना एक छोटी सी सील होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने ऐसे खोल लेना है, नज़र आ रहा है, ये इधर से करना है, इसको भी इधर से करना है। ये निकल जाती है। इसके अंदर इसके और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक बोकीनुमा सील है, नज़र आ रही, और साथ इसके ये एक स्प्रिंग है। ये जहाँ से आपने ये शावर लेना है ना, वहाँ से ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तकरीबन 20 या 30 रुपए की। तो ये तकरीबन 1 माह निकाल जाती है, उसके बाद आपको ये डालना पड़ती है। तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। हम इसको तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमने वो सिर्फ बोतल वगैरह रखी थी, ऐसे ऐसे करते रहते थे, उससे पेट्रोल जो है ना बहुत ज़ाया होता था, सफाई भी ठीक नहीं होती थी। तो जब से हमने ये तरीका लगाया तो बहुत हमारे लिए आसानी हो गई है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। और मैं एक और आपको मशवरा देता हूँ कि ये जो गन होती है ना, उससे पास बैठा जो कस्टमर है ना वो बहुत परेशान होता है। उसकी वजह कि ये पेट्रोल बहुत ज़ाया होता है उससे। तो इससे ये है कि पेट्रोल ज़ाया नहीं होता। सब की बड़ी जो खूबी है इसकी वो ये है, ये देखना फिट हो गया। तो वैसे ये ख़राब होते ही नहीं है। हम तकरीबन 2 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऐसे हाथ लगा कर आप इसका प्रेशर कर रहे थे, नज़र आ रहा है, बहुत ये मज़े की चीज़ है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्यूनिंग की कैसे जाती है। आज तो मैंने सिर्फ असल में वीडियो में आज इस चीज़ की आपके लिए लेकर आया हूँ, ये शावर के लिए, शावर की। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मुकम्मल ट्यूनिंग करके आपको बताऊंगा कि ट्यूनिंग कैसे की जाती है और कैसे चीज़ें फिट की जाती हैं। आज तो मैंने सिर्फ यही आपको बताया कि ट्यूनिंग करने के लिए कौन कौन से पुर्जा जात जो हैं उनको खोलना ज़रूरी है।
तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल करें। बकाया मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो नीचे आता है, अगर आपने कोई मशवरा लेना हो या कोई और मशवरा करना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपके ज़हन में कोई अच्छी बात हो तो हमारे साथ भी शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।